Hello students. Previous lecture we have seen list in HTML. Now we can see list with some amendments. Amendments, that means we can change it which type of list, like unordered list or ordered list. We can use it disk, circle, square. This type of activity we can take. For example, in this slide you just see it: disk, default, circle and square. Previous example we have seen it like HTML. Now list body, you can take it. Now list, unordered list, I am taking it. uh, all example I have taken here in a single li. We can add it like mango, grapes, banana. Three items added. By default that is called unordered list, but disk we can mention it list. Now see the result. Browser we can open it. Google Chrome I have opened it. Control O for opening any file. Like desktop I have saved it list. Now this thing we have already seen, that is mango, grapes, banana. Now different thing, again I am incorporate all the functions in this list, like type square. Now remaining thing, again paragraph I have put it here for separate the list square. Practically I am implementing it. Again reopen it. Double quotes put it properly. Now see the difference. This is a square braces, a minor difference is there, and this is a disk. One another we can also take it. That is, we can say circle. Now in this, again I am incorporated. Circle I will take it. This is all for unordered list. ये सभी unordered list के लिए चल रहा है. हम सेव करा हमने इस प्रोग्राम को और कंट्रोल से फिर हम ओपन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए. डेस्कटॉप पे आई हैव सेव्ड इट दैट फाइल. नाउ सी द डिफरेंस. दिस इज द थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट. Coding I am opening it. Just see it. By default disk is there. There is no need to write disk. Then second one is this one is disk default.
another one is unordered list, that is a square. Now shape is something different, and third one is circle. So just mention it, ul type equals to square, ul type equals to circle. So three types of unordered list we can maintain it. Three types of unordered list we can maintain it, and all three types I have given through example. तो मैंने एग्जाम्पल लेके बताया ताकि आपको ये नहीं लगे कि कैसे करते हैं. अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं. .html ले आप, उसका फाइल का एक्सटेंशन, और हम ऑर्डर्ड लिस्ट सेव कर रहे हैं. अब इसमें मैं चेंजेस कर रहा हूँ. ओएल आ जाएगा, अनऑर्डर्ड की जगह ऑर्डर्ड आ जाएगा. अब ऑर्डर्ड कैसे काम करता है उसको हम देखते हैं. ये ऑर्डर्ड ओएल अपन ले चुके हैं. ये अब सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके. तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है ये अपन अभी देख लेंगे. और ओएल टाइप इक्वल्स टू आई, ये सभी ले लेता हूं. पहले जहां जहां ऑर्डर लिस्ट है उसको, अनऑर्डर लिस्ट है उसको ऑर्डर लिस्ट बना लेता हूं. ये पहली हो गई. ये सेकंड हो गई. ये थर्ड हो गई. अब सेव करा मैंने, और ओएल टाइप इक्वल्स टू आई, आई ए, ये सारे ऑप्शंस हैं. सारे ही ऑप्शंस हैं. ये लिया हमने, और एक में हमने ले लिया ए, ये तीनों मैंने एक साथ ही मेंटेन कर ली. तो आपको क्लियर हो जाए कि ऑर्डर लिस्ट कैसे काम करती है. कंट्रोल हो, उसको मैं सेव करा. आई हैव सेव्ड इट. और फिर कंट्रोल हो करके ओपन करा ऑर्डर लिस्ट. ओपन. अब आप देखो, ये इसको डबल कोट्स थोड़ा सा चेंज करना था, तो एज इट इज कॉपी करने में ये प्रॉब्लम होती है. अब अपन ओपन करेंगे तो आपको डिफरेंस तीनों दिख जाएगा. ये तो बाय डिफॉल्ट, अब आप देखो मैंने सब कुछ एक साथ ही बता रहा हूँ. इसको एक ही सिंगल पेज पे आपको कर देता हूँ, आउटपुट भी और वो भी. ये पूरा एक सिंगल पेज पे मैंने प्रोग्राम कर दिया. अब आप ऑर्डर लिस्ट बाय डिफॉल्ट जो है वो 1 2 3 मेंटेन करती है. बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है आप अगर कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 लेगा. टाइप इक्वल्स टू 1 दे रहे हैं तो ये रोमन के अकॉर्डिंग आएगी 1 2 3 4. आप वैल्यूज और बढ़ाते जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली आती जाएगी. और एल से ही आइटम ऐड होता है. प्रीवियसली हम देख चुके हैं. और ये ए लिया तो ए कर सकते हैं. तो ऐसे सारे ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं. इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा बच नहीं रहा है जो नहीं कर सकते. जैसे अपन अगर इसको देखें, वो ध्यान से देखो आप, हर चीज का आउटपुट, मतलब मैंने कहा नोटपैड पे टाइप किया और उसका डिस्प्ले देखा. पिन लिस्ट बनी हुई है. फास्ट लिस्ट जो है वो न्यूमेरिक लिस्ट आती है, डिफॉल्ट आती है. आप उसको वैल्यू दो या ना दो,
सेकंड आती है ग्रेप्स और थर्ड आती है बनाना। तो ये तीनों लिस्ट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क होता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। अब ये तो अनऑर्डर्ड ऑर्डर लिस्ट के बारे में बताया मैंने। आगे बढ़ेंगे। देखो ये 1 डिफॉल्ट चलता है, ए अपन ने लिया है, कैपिटल ए भी ले सकते हैं, कैपिटल ए से कैपिटल बी, कैपिटल सी मेंटेन होगी, या आई से आई भी मेंटेन होगी। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और आता है, आप स्टार्ट एक ऑप्शन और ले सकते हो। स्टार्ट एक ऑप्शन और ले सकते हो, वो ये कि स्टार्ट वैल्यू आपको अगर किसी स्पेसिफिक लोकेशन से करना हो तो भी आप कर सकते हो। वो लोकेशन में अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे स्टार्ट थी, अब ये भी ले सकते हो आप। अब इसका आउटपुट देखते हैं हम। देखो ये जो बताया, ये 3 4 से चालू हुआ, ये डबल कोट्स आ गया था, डबल। मतलब आप चाहो तो स्टार्टिंग वैल्यू आपके हिसाब से भी दे सकते हो, ये इंपॉर्टेंट बात। पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच से बता रहा हूं मैं, और बताया है। फिर बता रहा हूँ, लिस्ट एलआई से आइटम ऐड होते हैं, आप और आइटम ऐड करना चाहो तो और भी कर सकते हो। और जैसे मान लो मैंने ऑरेंज ऐड करा, ये ऑरेंज, अब देखें हम, ये देखो ऑरेंज आ गया। तो कहने का मतलब है लिस्ट ऑटोमेटिकली आप जो जो आइटम ऐड करते हैं वो ऑटोमेटिकली वैल्यू आती जाएगी। अच्छा, स्टार्टिंग वैल्यूज भी आप ध्यान रख सकते हो। तो आपको चाहो तो आप सिंटेक्स लिख सकते हो इस चीज का, ये सिंटेक्स ऐसे काम करता है। अब इसमें एक और चीज है, जैसे आपको बैकग्राउंड में अगर कोई लेना हो, तो मैं एक आध कुछ अच्छा सा बनाता हूँ इसमें। बैकग्राउंड कलर लिया मैंने, अब इतना सा हटा दिया, बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू रेड दे दिया मैंने। बस यही मैं एक चीज बता रहा हूँ, लिस्ट में ही बता रहा हूँ मैं, और 2 ही आइटम ऐड करें हमने। तो फॉर बैकग्राउंड कलर, आई एम गिविंग इट, ये सेव करा, डेस्कटॉप पे सेव है ये। और जब हम उसको ओपन करते हैं, कंट्रोल ओ करा, बीजी कलर लिया और ओपन करा, ये रेड कलर आ गया। ये आप इसको देख सकते हो इफेक्ट। ये रेड कलर में कोई भी इमेज
कोई भी कलर आ जाएगा। तो ये बॉडी बैकग्राउंड कलर इससे आता है। अब इसमें कलर आप कोई भी दे सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, अगर बाय द वे आप कोई भी बुक की स्टडी करते हो तो उसमें हेक्साडेसिमल में कलर दिए हुए थे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अगर हेक्साडेसिमल आपको कलर याद नहीं है, आप याद नहीं रख सकते हो, तो उसको डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली आप रेड, ग्रीन, ब्लू इस तरह से आप ले सकते हो। जैसे इसमें अपन रेड लिया, मैं ब्लू ले लेता हूँ, तो वो भी आ जाएगा ऑप्शन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्लू, तो ध्यान रखने वाली बात है कि आप कैसे काम करेंगे इसमें। इसमें एक चीज और, इलेवेंथ और 12th, कॉलन पे एक 11th नाम से है टेक्स्ट फाइल। ट्वेल्थ, ये जैसे एक मैंने बनाया, इस प्रोग्राम में ये कि उसकी इमेज सेंटर में ले लिया dns.jie। पहले मैं बैकग्राउंड से आपको बता देता हूँ, उसी में बता देता हूँ। बीजी कलर, डेस्कटॉप पे मैंने बीजी कलर लिया, डेस्कटॉप पे मैंने बीजी कलर लिया था। ये ऑल फाइल करा करो हमेशा, ही ध्यान रखना। ये बैकग्राउंड कलर लिया, इसका इफेक्ट भी देख लेते हैं हम। इसमें बेसिकली वो इसलिए नहीं आ रही कि इसकी इमेज प्रॉपर नहीं आ रही है। अगर आपको इमेज की लोकेशन प्रॉपरली पता हो तो उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, पर उसका तरीका यही है। तो इसमें क्या होता है, बैकग्राउंड में ये इमेज आ जाती है, जो भी इमेज हम लेते हैं। बस ये दो फंक्शन चलते हैं, एक बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड में जो भी इमेज आपकी, जो भी जीआईएफ है ना, उसकी लोकेशन पता होना चाहिए। ये येलो है। तो लिस्ट से रिलेटेड काफी कुछ बता। अब इसमें एक नई और चीज है, ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के अलावा एक तरह की और लिस्ट होती है जिसको डेफिनेशन लिस्ट बोला जाता है। डेफिनेशन लिस्ट में दो टैग होते हैं, डीएल और डीटी और डीडी।
dt जो बताता है वो डेटा टर्म बताता है, dd जो बताता है डेटा डिस्क्रिप्शन बताता है, और dl जो बताता है वो डेफिनेशन लिस्ट बताता है। dl से ही शुरुआत होती है, dt से टर्म को डिफाइन करते हो, dd से डेटा को डिस्क्रिप्शन को करते हैं, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन देते हैं। dl dt और dd, अब इसको यूज कैसे करते हैं इसको अपन देख लेते हैं। डेफिनेशन लिस्ट दी हमने, डॉट HTML हमेशा दो, डबल कोट्स लगाओ आगे, डबल कोट्स लगाओ पीछे। अभी हमने डेफिनेशन लिस्ट देखी। पहला DL डेफिनेशन लिस्ट, DT डिफाइन टर्म, टर्म को डिफाइन करा, टर्म को डिफाइन टर्म के अंदर ही डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ये लिए और ये इसको ऐसा कर लो, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। ये ऊपर DL स्टार्ट, DL क्लोज, डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट, डेफिनेशन लिस्ट क्लोज। डेफिनेशन टर्म में HTML लिया, HTML के साथ हमने डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन लिया, उसके अंदर HTML को डिस्क्राइब करा। ये डिस्क्रिप्शन का मतलब फुल फॉर्म देना नहीं है, डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि कुछ चीज को डिफाइन करना इलोबरेटली, प्रॉपरली। और DT का मतलब वही डिफाइन टर्म। अब डेफिनेशन लिस्ट हम देख रहे हैं और इसका आउटपुट देख रहे हैं। ये कंट्रोल O करा, डेफिनेशन लिस्ट पर सिलेक्ट करा, क्लिक करा, ये आ गई। ये आप ध्यान से देखो, चाहो तो वो भी कर सकते हो, इज ए टेक बेस्ड लैंग्वेज, जैसे मैंने आप इसको बढ़ा दिया, इज ए टेक बेस्ड लैंग्वेज। और इसमें भी जोड़ देते फॉर एवर। ये लिया। तो डेफिनेशन लिस्ट में एक खासियत है ऑर्डर। देखो अब आप, मैं तीनों लिस्ट को वापस ब्रीफ कर देता हूं। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, नंबरिंग आती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई भी नंबरिंग नहीं आती, बुलेट्स यूज होती है। थ्री टाइप्स ऑफ बुलेट्स, स्क्वायर, डिस्क, ये बुलेट्स यूज होती है। फिर डेफिनेशन लिस्ट में अलग ही तरीका। डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है, एक हेडिंग होता है और उसके अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर देते, ये चीजें आती है। तो ध्यान रखने वाली बात है। तो ये मैंने आपको बता भी रखा है, दोनों चीजें आपके सामने हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, या आप लिखने वाली बात है लिख भी सकते हो। जैसा मैं इसको बता रहा हूँ, तो ये आप अगर ये इसको आप लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डिफाइन टर्म, डिफाइन डिस्क्रिप्शन, डिफाइन लिस्ट। एक और एग्जांपल इन्होंने लिया लिस्ट के हिसाब से, स्क्वायर लिया, स्क्वायर के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ये हम लिस्ट में एग्जांपल भी बता चुका हूं आपको। इसमें भी ए लिया, स्टार्ट टू लिया, इसका भी एग्जांपल अब मैं बता चुका हूं। अब इसमें क्या होगा, स्टार्ट टू से मतलब बी, स्टार्ट ए के बजाय बी से स्टार्ट होगा। तो ये भी सोचने वाली बात है। ये आउटपुट बताया उसका। अब देखो ये ऑर्डर लिस्ट में अनऑर्डर्ड लिस्ट जोड़ी, मतलब ये थोड़ा सा अंतर है। इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट में अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। मैं हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूं।
ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है और वो ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो अब इसका भी आउटपुट आप देखोगे तो ये इस तरह से आएगा। ये ऑर्डर्ड लिस्ट चली BCD और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर सब पॉइंट्स है, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट चली, अनऑर्डर्ड लिस्ट सर्कल के अकॉर्डिंग चली। और फिर EF मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट काम कर रही। तो इस टाइप से आप परफॉर्म कर सकते हो। ये रहा। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, शॉर्ट क्या पूरा डिस्क्राइब ही करा, एक भी चीज बाकी नहीं है लिस्ट में। ये इसका आउटपुट है, ये एक और उन्होंने लिया और ये उसका आउटपुट दिया। अब ये देखो यहाँ पर भी वही है, ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट ली, फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद एक और ऑर्डर्ड लिस्ट बनी पर उसकी स्टार्टिंग 4 से करी। देखो आप इसका आउटपुट 4 और 5 ये दो लिए। देखो आप ये 4 5 लिए, ऑर्डर्ड लिस्ट ले ली, ऑर्डर्ड उसके अंदर अनऑर्डर्ड फिर ऑर्डर्ड फिर कंप्लीट। अब इसमें एक नई चीज आ गई है, इमेज। इमेज कैसे लगाते हैं? इमेज के लिए IMG SRC इक्वल्स टू पाथ विड्थ। मैं आपको सिंटेक्स ही लिख देता हूं उसमें। ये नोटपैड पे लिया हमने, C कॉलम पे ऑल फाइल देखा। 12th वाला देख लेते हैं। ऑल फाइल, ये 12th हमने देखा। इसमें ये बता रहा था ये IMG SRC है, ये DNS.gif नाम से GIF फाइल बनी हुई है। GIF फाइल कहीं भी रख सकती है। ये जो लोकेशन है ये आपकी सेंट्रल लोकेशन है, ये उसके अकॉर्डिंग उठा लेगा। तो IMG SRC इमेज के लिए होता है। पहले इसको देख लें कैसा क्या इसका आउटपुट आएगा, फिर मैं आपको इसका सिंटेक्स वगैरह समझा देता हूँ। अब ये हम देख रहे हैं 12th C कॉलम पे कंट्रोल O, अब देखो इसका ये एक्चुअली उसको इमेज नहीं मिली फिर, पर इमेज मिलती तो इमेज की लोकेशन यहाँ पे मिलती। ये नहीं मिली इसलिए आप ये मत समझना कि चलानी है। इमेज SRC का मतलब होता है इमेज को लाना, किसी भी इमेज को लाना। आप कोई भी इमेज को ला सकते हो, किसी भी इमेज को। वो इमेज की जो फाइल हो वो JPG हो सकती है, GIF हो सकती है, BMP हो सकती है। जैसे पेन ब्रश की कोई फाइल हम बनाते हैं, मान लो हमने बनाई,
लर्निंग HTML, इसी कॉलम पे रखिए इसकी फाइल। पहले डेस्कटॉप पे रखते हैं, इसको भी GIF बना देते हैं, untitled.gif। अब इसमें हमने क्या करा, सी कॉलम पे ये भर दे रख देते हैं अपन। नोटपैड पे ओपन करा, ट्वेल्थ, और यहाँ लिख दिया अनटाइटल, इसको शॉर्ट में इसका एक्सटेंशन देख लिया हमने। एक्सटेंशन देखने का तरीका, राइट क्लिक कर दो, ये GIF बता रहा है, ये GIF फाइल है। IMG स्टार C++। अब इसको सी कॉलन ले लेते हैं, twelfth.html। अभी मैंने डेस्कटॉप पे सेव करी है। यहाँ ये परमिशन का ये प्रॉब्लम आता है, डी कॉलम पे लेंगे नहीं तो। डी कॉलम पे ले लेते हैं, ई कॉलम। परमिशन का नाटक होता है वहां पे, और उसमें उसको भी ई कॉलम पे करना पड़ेगा। और वहां लोकेशन में देना पड़ेगी। वापस नोटपैड ओपन करके, क्योंकि ई कॉलम में करा ना हमने, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ऑल फाइल, मेरा 12, ये यहाँ हम दे देते डी कॉलम। हो सकता है यहाँ से भी नहीं ले, कई बार वो एरर आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। कंट्रोल ओ, ये तो इसीलिए कर रहे हैं कि आपको क्लियर हो जाए।
12th ये रहा, लिया नहीं उसने वन टाइटल डॉट। अच्छा हाँ, ये कोई गड़बड़ करें ना, ये हो गया। अब देखते हैं, ये आ गया, ये आ गया आपका ये इमेज। अब इसी में आप ये इमेज बैकग्राउंड में भी रख सकते हो। जैसे अब मैं आपको इमेज बैकग्राउंड, बॉडी बैकग्राउंड जो नहीं चल रहा था ना, वो भी चला जाएगा। बॉडी बैकग्राउंड कर देता हूँ, बॉडी बैकग्राउंड भी आपको समझ में आ जाएगा फिर। ये डेस्कटॉप पे ले लेते हैं। और ये हटा देते हैं। ये वो सिंपल है, बस आपको पाथ और सब चीज सही होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क कर लेगा। देखें इसको चला के, बॉडी बैक डेस्कटॉप पे, ये देखो ये बैकग्राउंड ही आ गया उसका। तो अब आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई चला नहीं। तो मैं तो कहूँ बॉडी के लिए, बैकग्राउंड के लिए 2 बॉडी बैकग्राउंड और बीजी कलर, ये रहा आपका बॉडी बैकग्राउंड से बैकग्राउंड आया, बीजी कलर से बॉडी का बैकग्राउंड कलर आया। फिर इसके अलावा लिस्ट के हमने ऑप्शंस देखे, और इमेज एसआरसी से इमेज एसआरसी का भी वो ऑप्शन देखा। आप चाहो तो ये इमेज एसआरसी वाला भी सिंटेक्स देख सकते हो, ई कॉलम पे जो लिया था ना, 12th वाला। ये इमेज एसआरसी का, इसका सिंटेक्स आप चाहो तो लिख सकते हो। इसके सिंटेक्स में ऐसा होता है, सिंटेक्स का मतलब होता है ये ऐसा कैसे लगाते हैं, इमेज एसआरसी इक्वल्स टू पाथ, और विड्थ और हाइट भी ले सकते हो, WIDTH इक्वल्स टू विड्थ और HEIGHT इक्वल्स टू हाइट। ये इमेज एसआरसी का सिंटेक्स चलता है। स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस लिया और पूरा उसके अकॉर्डिंग वर्क करा। विड्थ और हाइट नॉर्मल है, अगर नहीं देते हो तो वो पूरे पेज पे आ जाता है। ये उसका मीनिंग है। मेरे ख्याल से काफी कुछ समझ में आया होगा। ये काफी कुछ मैं समझा चुका हूँ। इसमें किसी को भी कोई डाउट हो